हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं विकास की अवधारणा। सबसे पहले हम एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट: द वर्ड डेवलपमेंट रिफर्स टू द चेंज दैट ओकर इन अ बॉडी फ्रॉम कंसेप्शन टू टाइम ऑफ डेथ। इट मीन्स जो विकास है, विकास का मीनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, जो कोई भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं। कंसेप्शन मीन्स गर्भावस्था से लेके हमारी डेथ के टाइम तक हमारी बॉडी के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं वो हमारे क्या विकास कहलाती है, वो हमारा डेवलपमेंट कहलाती है। ठीक है, मतलब जब हम बेबी को कंसीव करते हैं तो उस टाइम से लेके हमारी डेथ तक जितने भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे, बेबी की बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे, चाहे वो फिज़िकल चेंजेस हो, इमोशनल, मेंटल, सोशल, किसी भी तरीके के चेंजेस जो हमारे क्या कहलाते हैं, विकास कहलाते हैं, डेवलपमेंट कहलाती है। तो आइए आगे हम देखते हैं कि डेवलपमेंट के अंदर और क्या क्या आता है। जो डेवलपमेंट है वो एक हमारा ब्रॉड वे है, मीन्स ओवरऑल चेंजेस। सिर्फ यही नहीं है कि जो है हमारा फिज़िकल चेंजेस हो गए, ठीक है। इसके अंदर जो है ब्रॉड चेंजेस, ब्रॉड वे है, मतलब ये जो है इसके अंदर हमारे सारे चेंजेस आते हैं, चाहे वो हमारे फिज़िकल चेंजेस हो, मेंटल चेंजेस हो, इमोशनल चेंजेस हो, सारे के सारे चेंजेस हमारे डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। ये एक वॉर्म टू टर्म प्रोसेस है, मीन्स ये जब हम गर्भावस्था से लेके जो है हमारी डेथ तक, जब हम बेबी को कंसीव करते हैं तब से लेके जब वो उसकी इन्फेंसी आती है, प्री नेटल स्टेज हो गई, इन्फेंसी, देन चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड, और लास्ट में जब ओल्ड एज के बाद जो हमारी डेथ स्टेज भी आते हैं उसके बाद, तो तब तक स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जितने भी चेंजेस हैं वो हमारे सारे के सारे क्या कहलाते हैं, डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो डेवलपमेंट है कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, चाहे डेवलपमेंट कम हो या फिर धीरे हो, लेकिन हमारा डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूटी में होता रहता है। ठीक है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी फ़िज़िकल ग्रोथ है, जैसे एक टाइम के बाद हमारी हाइट की ग्रोथ होनी बंद हो जाती है। ठीक है, इन द सेम वे हम ये कह सकते हैं जो हमारा बॉडी का वेट है एक टाइम के बाद जो है बढ़ना घटना जो है कम हो जाता है, कभी का बढ़ता है कभी का घटता है, लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी ख़त्म नहीं होता है, चलता रहता है। नेक्स्ट है इवेल्युएट। जैसे हम अपनी हाइट को तो सेंटीमीटर्स में नाप सकते हैं, वेट को हम केजी में नाप सकते हैं, ठीक है। और जो है हम अपने आईक्यू को जो है जज कर सकते हैं, बट जो हमारे जितने भी डेवलपमेंटल की हमारी स्टेजेस है उसको हम इवेलुएट मतलब परख सकते हैं, ठीक है। मतलब हम उसको क्वांटिटी में नहीं मेज़र कर सकते, क्वालिटी में मेज़र कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जब एक बच्चा छोटा होता है, ठीक है, उसको नींद आ रही है या उसको भूख लग रही है तो बहुत रोएगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होएगा वो बोलना सीखेगा, वो क्या अपने इमोशंस को बता पाएगा कि भाई मेरे को भूख लग रही है, मेरे को खाना चाहिए, या मेरे को नींद आ रही है, वो सोएगा। ठीक है, मतलब उसका रोना कम होएगा, धीरे धीरे वो जो है अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखेगा। तो इस तरीके से हम जो है इसको जो है महसूस कर सकते हैं, परख सकते हैं, इसको हम जो है क्वांटिटी में नहीं बता सकते। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। जो हमारा डेवलपमेंट है वो कॉन्टीन्यूटी में चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्रेजुअल प्रोसेस। इट मीन्स धीरे धीरे डेवलपमेंट जो हमारी धीरे धीरे होती रहती है, ग्रेजुअल, कभी ज़्यादा होएगी कभी कम होएगी, किसी स्टेज में हमारी डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल हमारी जो है चाइल्डहुड में डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, एडोलसेंस में आके आके लास्ट तक आते आते वो डेवलपमेंट स्लो हो जाती है, बट ये कॉन्टीन्यूटी में चलती रहती है, ठीक है। तो ये तो हम था हमारा डेवलपमेंट से रिलेटेड कि डेवलपमेंट आखिरकार जो है क्या है, इसको हम कैसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। हमारी काफ़ी टाइप्स की डेवलपमेंट होती है। फॉर एग्जांपल हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल है फिज़िकल डेवलपमेंट में शारीरिक विकास। ये हमारा जो है कंसेप्शन गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट होना। फॉर एग्जांपल जो है जब हम बेबी को कंसीव करते हैं, बच्चे का वॉम के अंदर ही, पेट के अंदर ही हम क्या देखते हैं कि उसकी फुल बॉडी की ग्रोथ हो जाती है, उसका माइंड बन जाता है, उसका जो है बॉडी के ऑर्गन्स बन जाते हैं अच्छे से। फिर जब वो इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं वो ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हम बच्चे को न्यूट्रिएंट देंगे, जैसे जैसे हम बच्चे को जो है चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, वैसे वैसे उसकी बॉडी की ग्रोथ होती चली जाती है। तो फिज़िकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है फंक्शनल डेवलपमेंट, मीन्स क्रियात्मक विकास। इसके अंदर क्या बच्चा कैसे कैसे क्रियात्मक चीज़ें कर रहा है, कैसे उसके फंक्शंस कर रहा है, हाथ पैरों के मूवमेंट, ठीक है, चीज़ों को ग्रिप पकड़ना या फिर उछलना कूदना, ये सारे के सारे डेवलपमेंट आती है हमारी फंक्शनल डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है,
संज्ञात्मक विकास मीन्स हमारे कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है, हमारी ब्रेन से रिलेटेड चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में संवेगात्मक विकास, इसके अंदर क्या होता है, हमारे इमोशंस डेवलप होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो छोटा बेबी होता है अपने इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर पाता, कि उसको नींद आ रही है या उसको भूख लग रही है, वो नहीं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएगा, कहाँ रोना है कहाँ हंसना है वो उसको नहीं पता। बट जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती चली जाएगी, उसको ये पता रहेगा कि अब उसको अपने इमोशंस को कहाँ पे और किस वे में शो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जब एक बेबी छोटा होता है, हम उसको जब फर्स्ट डे जब स्कूल भेजते तो वो बहुत रोता है। क्यों? उसको अपने फैमिली मेम्बर्स नहीं दिखते, सब अलग अलग लोग दिखते हैं, अलग स्कूल टीचर्स हर कोई उसको अलग दिखता है, तो वो घबरा जाता है, हेसिटेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो रोना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि अभी उसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, उसको नहीं पता है कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। वो रोता है, हम देखते हैं फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, हम सब ने एक्सपीरियंस कर रखा है कि बच्चा जो है रोता है, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाते हैं, हम सब ने ये चीज़ जो है फेस कर रखी है। ठीक है, लेकिन जब अगर वही बच्चा अगेन 6 टू 7th क्लास में हुआ और उसको अगेन जो कोई स्कूल चेंज करना हो, तो हम क्या देखते हैं, वो ईज़िली स्कूल में जो है हेजिटेट तो होगा, नर्वस होगा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, बट वो अब की बार वैसा जो है रिएक्ट नहीं करेगा जो उसने जब वो स्टार्टिंग में, जब वो 2.5 या 3 ईयर्स की एज में जब स्कूल गया था, उसने वैसा रिएक्ट किया था। क्यों? क्योंकि वो बड़ा होता जा रहा है, उसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख लिया है, उसको ये पता है कि भाई मेरे को किसके सामने जो है रोना है, या अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, अपने फ़ियर को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, तो इमोशन डेवलपमेंट हमारा टाइम टू टाइम के साथ जो है डेवलप होता रहता है। हम अपने इमोशंस को, एंगर को, फ़ियर को, एंजाइटी को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मीन्स होता है हमारा सामाजिक विकास। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक बच्चा बोर्न होता है, बोर्न से लेके 3 ईयर तक, जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता, जो उसकी फैमिली होती है वही उसका जो एक सोसाइटी होती है। ठीक है, जो फैमिली होती है उसका फर्स्ट स्कूल होती है। तो क्या होता है कि वो बच्चा फैमिली के अंदर ही चीज़ें सीखता है। अगर फैमिली के अंदर जिस तरीके से बच्चा रहेगा, वो देखेगा किस तरीके से लोग रह रहे हैं, आपस में किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, चीज़ों को नहीं कर रहे। ठीक है, हैबिट्स, एटीट्यूड्स वो स्टार्टिंग से ही बच्चे के अंदर आ जाती है। वो सोशल डेवलपमेंट वो फैमिली से ही करना सीखता है। उसके बाद जब वो सोसाइटी के अंदर घुलता मिलता है, मीन्स जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है, ठीक है, वो फैमिली से क्या सीख कर आया, चीज़ों को शेयर करना। तो फिर जब वो स्कूल में एंट्री करेगा, तो वो क्या अपनी चीज़ों को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करेगा। ये हैबिट उसने कहाँ से सीखी? फैमिली के साथ। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो फैमिली होती है बच्चे का फर्स्ट स्कूल होती है, या फिर उसकी फ़र्स्ट सोसाइटी वही होती है। तो हमें जो है स्टार्टिंग से ही बच्चे को जो गुड हैबिट्स सिखानी चाहिए, कि इन फ्यूचर वो सोसाइटी के अंदर जब जाए, अपने क्लास के अंदर, अपने स्कूल के अंदर, या अपने जो है फ्रेंड्स के साथ मिले, तो वो जो है गुड हैबिट्स को शो करें। नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट मीन्स नैतिक विकास। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे को धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, उसको ये समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं, उसको क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक 6 या 7th क्लास का बच्चा, उसने काम कंप्लीट नहीं किया, हम हमेशा देखते हैं, हम उनसे रीज़न पूछेंगे कि आपने काम कंप्लीट क्यों नहीं किया, तो बच्चा क्या रीज़न देता है कि कोई भी फेक रीज़न दे देगा कि मैं बीमार था या समथिंग, कुछ भी फेक रीज़न दे देता है, कई जेन्युइन रीज़न भी देते हैं। ठीक है, लेकिन हम फेक रीज़न तभी पकड़ लेते हैं, ठीक, क्योंकि अभी उनको नहीं समझ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोलना गलत है या कुछ भी। ठीक है, लेकिन जब वही बच्चा जो है बड़ा होएगा, एडोलसेंस में जाएगा, एडल्टहुड में जाएगा, तो क्या उसको ये चीज़ समझ में आएगी कि नहीं, मेरे को इस टॉपिक पे झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो सेंसिटिव टॉपिक है, या फिर ये जो है झूठ आगे जाके मेरे पे ही भारी पड़ने वाला है। इस तरीके से मतलब बच्चे का मोरल डेवलपमेंट धीरे धीरे टाइम टू टाइम होता रहता है। ठीक है, ये तो थी हमारी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। अब आगे हम चलते हैं, ये देखते हैं कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट है क्या। डेवलपमेंट क्या, हमारे इंटरेस्ट में डेवलपमेंट होना, हमारी हैबिट्स, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे वैल्यूज़, बिहेवियर, पर्सनैलिटी, नेचर, इन सब के अंदर जो धीरे धीरे टाइम टू टाइम जो हमारी डेवलपमेंट होती है, जो चेंजेस आते हैं टाइम टू टाइम, वो क्या होते हैं, हमें डेवलपमेंट्स। फॉर एग्जांपल, जब हम छोटे होते हैं हमारा इंटरेस्ट कुछ और होता है। ठीक है, जब हम छोटे होंगे हमारा कोई और गेम खेलने का मन करेगा, धीरे धीरे हम बड़े होंगे हमारा कोई और गेम खेलने का मन करेगा। ठीक है, जो है फिर हमारे इंटरेस्ट जो है टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ये डेवलपमेंट का ही पार्ट है।
नेक्स्ट है बिहेवियर। फॉर एग्ज़ाम्पल बिहेवियर के अंदर हम ये ले सकते हैं कि जब हम छोटे होते हैं हमें नहीं पता होता कि हमें किसके सामने क्या बिहेवियर शो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे घर पे कोई रिलेटिव आते थे, ठीक है, हम अपने ऊपर ही बात लेके देख सकते हैं कि बचपन में हमें नहीं पता होता था कि हाँ हमें पता है कि मामा है, चाचा, जो कोई भी हमारे रिलेटिव अगर आ रहे हैं, मामा जी आ रहे हैं, चाचा जी आ रहे हैं, तो हम उनको नमस्ते करके अपना जो है, जैसे अगर कोई सामान पड़ा तो हम उसको उठा के खा लेते। तो हमारे मतलब हमें नहीं पता था कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। बट धीरे 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 जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमें पता लगने लगे कि नहीं, ये जो है बैड हैबिट है, कहीं ना कहीं हम कहेंगे मोरल डेवलपमेंट का हमारा विकास हुआ कि नहीं, ये करना सही नहीं है। पहले जो रिलेटिव्स आए उन्हें खाने देते हैं, उसके बाद जो है हम लेंगे, या पहले उनको सर्व करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे क्या बिहेवियर चेंजेस आते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है हमारा इन्फेंसी स्टेज, ये होती है हमारी बर्थ टू 2 ईयर्स की। नेक्स्ट है हमारा चाइल्डहुड स्टेज, ये होती है हमारी 3 to 12 ईयर्स की। नेक्स्ट है एडोलसेंस स्टेज, ये होती है हमारी 13 to 19 ईयर्स की। नेक्स्ट है एडल्टहुड स्टेज, ये होती है हमारी 20 to 60 ईयर्स की। एंड सबसे लास्ट हमारी ओल्ड एज, ये होती है हमारी 61 to टिल डेथ। ये हमारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी कि हर स्टेज के अंदर कौन, जैसे फिज़िकल डेवलपमेंट कौन सी स्टेज में ज़्यादा होता है, मेंटल डेवलपमेंट कौन सी स्टेज में ज़्यादा होता है, इमोशनल डेवलपमेंट कौन सी स्टेज में ज़्यादा होता है। हर स्टेज में क्या कैसे कैसे डेवलपमेंट जो है होते हैं, और जो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ subscribe my channel.